चैप्टर 72। मैं उसे दिखाऊंगी। वो इतनी कैसे बदल सकती है? ये सवाल एक ऐसा सवाल था जो आदित्य के दिल और जहन में घूमे जा रहा था। आदित्य उसे पीछे से देखता ही रहा। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि अनु उसके पास ही बैठी थी। अनु को इतना गुस्सा आ रहा था जैसे वो अपने हाथों से उस वाइन का ग्लास तोड़ दे। पर जैसे ही उसे तान्या की ओर से आरती आते हुए दिखाई दी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने तान्या को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो तान्या को मारना चाहते थे, उसे सबक सिखाना चाहते थे, और उसमें से आरती सबसे आगे थी। जब बबीता ने तान्या के पापा से शादी की थी, आरती पैदा हो चुकी थी, और जब आरती तान्या के परिवार में शामिल हुई तब वो सिर्फ 3 साल की थी। तान्या आरती से 2 साल बड़ी थी और दोनों में ज्यादा खूबसूरत और होशियार भी। तान्या साल में 2 बार अपने पापा के पास आकर रहती थी और उसके पापा भी उसे बहुत प्यार देते। जो उसे हर चीज मांगती वो उसे ला कर देते, जो वो कहती वैसा करते। जब भी तान्या वहां आती थी तो आरती को उससे बहुत जलन होती थी। उसे लगता था कि तान्या के आने से उसकी वैल्यू कम हो जाती थी और वो उस घर की राजकुमारी नहीं रहती थी, उसकी जगह तान्या ले लेती थी। इसलिए तान्या के लिए आरती के मन में नफरत बहुत गहरी थी और शायद बहुत पुरानी भी। वो हमेशा से चाहती थी कि तान्या कहीं गायब हो जाए और इन सबसे बहुत दूर चली जाए। और जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ने लगी। तान्या बड़े होते होते और भी ज्यादा खूबसूरत और होशियार होती जा रही थी। कुछ ही समय में आरती की जलन गहरी दुश्मनी में बदल गई। आरती को तान्या की परछाई बनकर रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसे खुद पर दया आने लगी थी और इसी वजह से उसके अंदर तान्या के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ती गई। 20 सालों के बाद तान्या के लिए उसकी नफरत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। वो जब भी तान्या को देखती उसका उसे जान से मार देने का मन करता। अब ये नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि इस पर उसका खुद का कंट्रोल भी नहीं रहा था। और अब जब तान्या खुद भी उनसे बदला लेना चाहती थी तो ये देखकर आरती के मन में नफरत और गुस्सा दोनों बढ़ने लगा और उसने ठान लिया था कि वो तान्या को खत्म करके रहेगी। वो किसी भी हालत में तान्या को खुश रहने नहीं दे सकती थी। अगर आज वो तान्या को ऐसे ही छोड़ देती तो उसने जो 20 साल पहले झेला, उस नफरत और गुस्से के लिए खुद का सामना कैसे कर पाती। इसीलिए जब उसने तान्या को बाहर अकेले जाते देखा तो वो उसके पीछे पीछे आई। उसके दिमाग में ऑलरेडी कुछ चाल चल रही थी। तभी तान्या ने परछाई में उसे मुस्कुराते हुए उसके पीछे आते हुए देखा। आरती मुस्कुरा रही थी कि अचानक तान्या ने पीछे मुड़कर देखा। वो आरती की एकदम करीब आ गई। अचानक खुद के इतना पास तान्या को देखकर आरती को इतना भी समय नहीं मिला कि वो अपनी चालाकी से उसकी नजर से छुपा पाती। तान्या के अचानक मुड़ने से आरती हैरान हो गई थी, पर आरती के पास तान्या से अपनी असलियत छुपाने का भी तो कोई कारण नहीं था। अब वो कमजोर बहन नहीं थी। उन दोनों में अब आरती का स्टेटस ज्यादा बढ़ चुका था। अब वो दिन भी नहीं रहे थे जब उसे तान्या से झूठी मुस्कान के साथ मिलना पड़ता था। उसे घूरते हुए आरती उससे कहती है, तान्या बहुत टाइम हो गया ना? कैसे पता था तुम्हें? तुम आज भी वापस आने के लिए बेकार थी। इतनी मेहनत क्यों की तुमने? तुम वैसे ही दिखती हो, बेकार, भद्दी, बूढ़ी। तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। टाइम बीत गया, तुम बूढ़ी, भद्दी, गरीब और अजीब सी हो गई। हाँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो भी कहो आरती, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं।
एक्चुअली मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि कोई भी औरत तुम्हारी तरह अपने एक्स हस्बैंड से इस तरह मिलने नहीं आ पाती, वो भी तब जब उसे पता हो कि फिर उसकी शादी और सगाई हो चुकी है। उस औरत से जिससे उसके बेटे की पूरी कस्टडी मिलने वाली हो। यार एक बात बताओ, तुम ये सब कर कैसे लेती हो? हाँ, आरती को लगा कि वो जीत गई। तभी तान्या ने उसे कहा, तो तुम यहां मुझ पर हंस रही हो? आरती उसकी बात स्वीकार करते हुए कहती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, पर तुम पर हंसना ही मेरे लिए काफी नहीं है, मैं तुम्हें बर्बाद करके ही खुश होंगी। तान्या, क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूं? 6 साल पहले वाली तान्या शायद ये बात नहीं जानती हो, पर आज वाली तान्या को ये बहुत अच्छे से पता था। तभी तान्या ने उससे कहा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, पर मेरा तुमसे एक ही सवाल है। तुम वो बच्ची हो जिसे मेरे परिवार ने दया करके उसे पाल पोस करके बड़ा किया, तो तुम होती कौन हो मुझसे नफरत करने वाली? तान्या के मुंह से निकली दया, ये शब्द सुनते ही आरती को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया।